मुझे अपने बच्चों को पालने के खातिर ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा काम करना पड़ा। कई मर्द जबरदस्ती करते, वह बेरहमी से करते, मेरी चिक निकल जाती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशा है। मेरी उम्र 45 साल है। मैं हरियाणा के कुंभा गांव में रहती हूँ। मैं शराब का धंधा चलाती हूँ। मैं दिखने में खूबसूरत हूँ। मैं आज आपको मेरी 25 साल पहले की घटना बताने जा रही हूँ। मैं एक सुखी परिवार से थी। जब मैं कॉलेज में थी, मेरे पर कई लड़के फिदा थे, पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। उसका नाम आकाश था। उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। हमारी लाइफ अच्छे से गुजर रही थी। अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरा पति और उनका पार्टनर दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। मेरे पति के पार्टनर ने मेरे पति को धोखा दे दिया और वह सारे पैसे लेकर भाग गया। धीरे धीरे हमारी हालत खराब होती गई। तब मेरे पति ने सोचा एक शराब की भट्ठी लगा देता हूँ खेत में। अब धीरे धीरे हमारे हालात सुधर रहे थे। एक दिन मेरा पति खेत में गया और वापस ही नहीं आया। मैंने जाकर देखा तो वह बेहोश पड़े थे। मैं तुरंत उनको हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर डॉक्टरों ने बोला उनको हार्ट अटैक आया था। अब वो नहीं रहे। अब मैं एक लाचार माँ थी, जिसके सर से पति का साया चला गया था। आप 2 बच्चों को पालने के लिए मैंने भी शराब बना के बेचना चालू कर दिया, पर मुझे पता नहीं था पुलिस वालों को भी हफ्ता देना पड़ता है। एक दिन मेरे घर पर हवलदार आया और कहने लगा, अगर तुम्हें शराब की भट्टी चलानी है और शराब बेचना है तो हमारी बातें माननी पड़ेगी। मैंने कहा, क्या करना होगा मुझे? तब हवलदार बोला, हमारी इच्छाएं पूरी करो। मैंने कहा, कैसी इच्छा? अगर तुम्हें यहाँ धंधा करना है तो हमें खुश करना होगा, वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। मैं घबरा गई। हवलदार तो उसे दिन चला गया, लेकिन उसने बोला, 1 हफ्ते बाद में आऊंगा, तब तुम तैयार रहना। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। 1 हफ्ते बाद हवलदार आया। वह मुझे मेरे घर में एक कमरे में ले गया और ना चाहते हुए भी मुझे उसकी सारी बातें माननी पड़ी। उसने 2 बार क्रिकेट खेल और मुझे बोला, बड़ा मजा आ गया, तेरे जैसी चीज आज तक नहीं चखी। वह हर दूसरे दिन मेरे घर पर आ जाता और क्रिकेट खेल कर चला जाता। धीरे धीरे उसकी नीयत और बिगड़ने लगी। उसने मुझे अपने बड़े साहब के साथ क्रिकेट खेलने को बोला। मैंने मना किया तो वह बोला, लगता है तुझे तेरे बच्चों से प्यार नहीं है। अपने बच्चों को यतीम करना चाहती है क्या? जो बोल रहा हूँ वह मान जा। मैं क्या करती, लाचार थी। मैं अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर हवलदार के साथ चली गई। वह मुझे एक शमशान जगह पर ले गया और वहां पर वह बड़े साहब भी थे। उन्होंने मुझे देखकर हवलदार से कहा, क्या माल लाया है तू? और उसने देर ना करते हुए मेरे सारे कपड़े खींच लिए। मैं बोलती रही, साहब मेरे पे रहम करो, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। पर वह नहीं माना और उसने क्रिकेट खेलने स्टार्ट कर दिया। एक बार क्रिकेट खेलने के बाद वह बोला, अभी तक मेरा मन नहीं भरा है। वह पूरी तरह से नशे में था। उसने कहा, अगर तुझे शराब का धंधा करना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा, थोड़ी दया कीजिए सर, पर वह नहीं माना और दूसरे क्रिकेट के लिए तैयार हो गया। इस बार उसने क्रिकेट दूसरी जगह खेला, जहां पर मुझे बहुत दर्द होने लगा। मैं चीखती रही, बोलती रही, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पर वह रुकने वालों में से नहीं था, जैसे उसके ऊपर कोई जुनून सवार हो। 1 घंटे तक वह लगातार क्रिकेट खेलता रहा। जब उसका मैच खत्म हुआ तो हवलदार बोला, जहां पर सर ने क्रिकेट खेला है वहां मैंने आज तक क्रिकेट नहीं खेला। और हवलदार ने भी क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्रिकेट खेलते वक्त मुझे कई जगह चोट भी आई। हवलदार मुझे घर छोड़ने आया। मेरे कपड़ों पे कई जगह खून लगा हुआ था। मेरे बच्चों ने मुझे ऐसी हालत में देखकर कहा, माँ क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं गिर गई थी। हवलदार अंकल ने मुझे संभाला और घर छोड़ने आ गए।
जब भी कोई नया अफसर आता, हवलदार मेरे पास लेकर आ जाता। मैंने कुछ सालों में शराब का धंधा करके पैसे बना लिए थे। अब वही अफसर मुझे सलाम करते हैं।